नमः श्रीवर्धमानाय निधूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। यहाँ पर रत्नकंड श्राप का चार चल रहा है और इसमें संलेखना आदि के बारे में हम समझ रहे थे कि 5 प्रकार के काल मुनियों के होते हैं। तो 5 प्रकार के काल में लास्ट संलेखना काल होता है। कौन सा काल होता है? संलेखना काल होता है। पहला कौन सा काल बताया? दीक्षा काल, दूसरा शिक्षा काल, तीसरा गण पोषण काल, चौथा संस्कार काल और पांचवा संलेखना काल। अब देखिए, शिक्षा तो हो गई, दीक्षा तो हो गई, दीक्षा लेकर के उनने शिक्षाएं भी अपनी जो लेनी वो ले ली, ठीक है ना। अब ये शिक्षा काल हो जाने के बाद आचार्य उस शिष्य को योग समझते हैं, तो गण पोषण काल, गण का पोषण करना, इसके लिए वो उस शिष्य को अपना आचार्य पद दे देते हैं। क्या देते हैं? अपना स्वयं का आचार्य पद उस शिष्य को दे देते हैं कि गण का पोषण। अब तुम ये गण मतलब समूह, जो शिष्यों का जो समूह है, बोलते गणधर, बोलो, उस गण को धारण करने वाले। सारे शिष्य किसके हैं? गौतम गणधर के, महावीर स्वामी के हैं? पर उस महावीर स्वामी के सारे शिष्यों का निर्वाह जो कराता है, उसे निर्यापकाचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्यापक, बोलो। निर्यापक मतलब जो निर्वाह कराए, दूसरों के शिष्यों के भी व्रतों का निर्वाह कराए, वो निर्यापक। अपने शिष्यों का तो कराए ही कराए, लेकिन जो दूसरों के शिष्यों के भी व्रतों का, महाव्रतों का अच्छे निर्दोष रूप से पालन कराता है, वो निर्यापक कहलाता है। गणधर निर्यापक हैं, जो समस्त महावीर के शिष्यों के व्रतों का निर्वाह कराते हैं। तो गण पोषण काल, वो अब तीसरा काल कौन सा है? पहला मेरा दीक्षा हुआ, फिर मुझे शिक्षा मिली, फिर मुझे गण पोषण मिल गया। कौन सा मिल गया? एक काल ऐसा भी आया कि जिम्मेवारियां दी कि बेटा जो तुमने शिक्षा और दीक्षा ली है, उसको और भी कोई भव्य जीव आए, कल्याण करना चाहता हो, तो तुमको उनको भी उस मार्ग में लगाना है। परहिदम्पि कादव्यम, यदि सक्कदि परहिदम्पि कादव्यम। ये तुम सक्को सामर्थ्य हो तो परहित भी करना चाहिए। आदिहिदम कादव्यम पर यदि सक्कदि परहिदम्पि कादव्यम। आदिहिदम परहिदादो आदिहिदम सुठुकादवम। आत्महित करना चाहिए, ये श्रेष्ठ है। यदि सक्कदि परहिदम पिकादव्यम, यदि तुम सक हो, सामर्थ हो, गण पोषण के योग्य हो, तो परहिदम पिकादव्यम, पर का हित भी करना चाहिए। तो आचार्य उसको गण पोषण देते हैं। गण पोषण हो जाने के बाद वो फारिग हो गया, तो आचार्य बोलते हैं कि तुम आप आत्म संस्कार काल में चलो। कौन से काल में? आत्म संस्कार काल। अब आपका अपने आत्मा को संस्कारित करो, अब दूसरों को संस्कारित करना बंद करो। दूसरों को शिक्षाएं, दीक्षाएं, प्रायश्चित, ये वो शब्द, दुनिया, प्रपंच कुछ भी नहीं। अब तो मात्र अपना आत्म कल्याण, आत्म संस्कार काल। और अपने आत्म संस्कार काल करने के लिए अपना संग छोड़ के जाते हैं। कहाँ जाते हैं? छोड़ के जाते हैं और घूमते हैं कई आचार्यों के पास कि कौन मेरी समाधि कराने के लायक है। ढूंढना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी हर किसी के पास चले जाएंगे। अब वो दुनियादारी में लगा हो, हमें पता चल रहा हो, हमारी क्या समाधि कराएगा? 24 घंटे वो किसी को अपना समय न संग को नहीं दे पा रहा हो, वो हमारे लिए क्या देगा? तो कौन इसके योग्य है? तो वो अन्य आचार्यों के पास जाते हैं,
अपनी आत्मालोचना करते हैं उसी के पास जिसको वो योग्य समझते हैं। और छपक भी उन गुरु की परीक्षा और गुरु भी छपक की परीक्षा कर लेते हैं कि हाँ ये समाधि के योग्य हैं और हाँ ये मेरे समाधि कराने के योग्य हैं। उनके पास जाकर के निवेदन करते हैं, प्रभु मेरी समाधि कराना, संलेखना कराना। तो अपने संग में नहीं करते, अपने संग में करेंगे तो मोह रहेगा, स्वयं को भी रह सकता है मोह, और शिष्य जो हैं उस मोह के कारण मेरी असमाधि करा देंगे। मुझे कुछ थोड़ी वेदना हो रही है तो वो कुछ ना कुछ लेप कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। मोहवश मेरा उपकार न करके अनुपकार कर दें। जो योग्य चीज़ नहीं है वो योग्य चीज़ भी ना लगाएं और अयोग्य चीज़ लगा करके मेरा अनुपकार कर दें। मेरी संयम में ह्रास ला सकते हैं, मेरी दृढ़ता में ह्रास ला सकते हैं, ठीक है ना। वो किसी भी प्रकार से कैसे भी करके वो गलत कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये मोही लोगों के पास नहीं रहना, क्योंकि उस शिष्य को तो मोह रहेगा ना, मेरे गुरु को बड़ा कष्ट हो रहा है, ये करो, ये करो, ये लगाओ, ये पानी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, थोड़ा सा आहार करा दो, मतलब कुछ भी करता रहेगा वो नहीं चाहेगा कि ये जाए। तो इसलिए बोलते हैं उस संग से विदा होकर के पर संग में, जो पर में योग्यता रखे उसके पास जाकर के वो क्या करते हैं। फिर 5वां नंबर का संलेखना काल। कौन सा काल? अब संलेखना काल। तो संलेखना काल कब आता है, यही बात यहाँ पर बताई जा रही थी। 122 नंबर के सूत्र में यही शिक्षा दी जा रही थी। उपसर्गे दुर्विक्षे जरसिरुजायां चन्हि प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्यः। उपसर्ग काल आए तो संलेखन ले लो, क्योंकि उस समय हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो आप संलेखन ले सकते हैं। दुर्भिक्ष पड़ जाए, अकाल पड़ जाए तो उस समय ले सकते हो। जरा सी बुढ़ापा, हाथ पैर चल नहीं रहे हैं और बिल्कुल भी शरीर जर्जर हो गया है, मतलब कि इतना जर्जर हो गया है कि कोई उठाए भी तो चमड़ी हाथ में आ जाए, इतना जर्जर हो जाए, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था, संग में थे, समाधि चल रही थी, बिल्कुल शरीर को पूरा हड्डियाँ दिखाई दे रही थी, पूरा एक्स्ट्रा बिल्कुल पूरा। तो उठाना था तो उठाए तो हाथ थोड़ा टाइट पकड़ लिया तो थोड़ी सी उनकी चमड़ी जो हाथ में आ गई। गुरुजी ने उस समय डांट दिया, देखते नहीं हो, समझदार नहीं हो, पता नहीं है तुम्हें। तो वो छपक राज कह रहे थे, गुरुजी डांटो मत, ये तो जेल की हड्डियां टूट रही हैं। क्या बोले वो? ये आत्मा हड्डी रूपी जेल में, शरीर रूपी जेल में बंद है, इनको टूट जाने दो, मुझे आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है, इसमें कैद नहीं होना है, आप इनको डांटो नहीं। तो कहने का मतलब है इतना झरझर शरीर हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, ठीक है ना, जरा से। तो बोले अब इतना अत्यंत बुढ़ापा आ चुका है, तो बोले उस काल में जीने की क्या तमन्ना, मरने की भी ना हो, जीने की भी नहीं होना चाहिए। और अपना शरीर जो है उससे मोह छोड़ करके उससे हमको विदा होना चाहिए। संलेखना का मतलब इतना ही है, हाहाकार करते नहीं मरना, रो पीट करके नहीं मरना, मतलब हाहाकार करते हुए जीना ऐसा नहीं है। मतलब कि खुशी खुशी अपने को इस शरीर से विदा करो, इसका नाम क्या है? रोते पीटते चीखते चिल्लाते मरना, ये भी कोई बात है क्या? तो अपने आप को इतना मजबूत करो कि ऐसी जब अवस्था आए तो चेहरे में मुस्कान हो, प्रसन्नता हो, और मैं होश पूर्वक जो है अपने इस शरीर से जा रहा हूँ, इसका ज्ञान हो। जो होश पूर्वक जाता है वही अजरता अमरता का स्वाद चख पाता है। समाधि का मतलब क्या? जिसने अपनी अजरता अमरता का स्वाद चख लिया है या चख रहा है, उसका नाम समाधि। और जो अजरता अमरता का स्वाद नहीं चखेगा तो वो रोएगा पीटेगा। क्या करेगा वो रोएगा पीटेगा।
चीखेगा, चिल्लाएगा। तो इसने, क्योंकि मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, ये इसका अनुभव उसको नहीं हो रहा है। और जब मैं देख रहा हूँ कि मेरी बॉडी से मैं निकल रहा हूँ, इसका मतलब मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। ये अजर अमर नहीं था, ये तो मिट्टी था, ये मिट रहा है, लेकिन मैं नहीं मिट रहा हूँ। मृत्यु मृत की होती है, अमृत की नहीं होती है। मृत्यु किसकी होती है? मृत। मृत मतलब मिट्टी, मिट्टी की मृत्यु हो रही है। अमृत, मैं तो क्या हूं? मैं अमृत हूं, मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। जो इसका ज्ञान ही नहीं, इसका अनुभव, अनुभूति करता है, उसी की समाधि है, उसी की संलेखना है। और जिसका अनुभव नहीं करता है, उसकी काय की समाधि? वो तो संक्लेश में रहेगा, पीड़ा में रहेगा, कष्ट में रहेगा, अंदर से सोच रहा होगा क्यों सब मुझे मारे जा रहे हैं, क्यों फालतू लगे हुए हैं सुनाने में, मुझे नहीं सुनना, भगाओ यहाँ से, छोड़ो यहाँ से, मुझे जीना है। और अंदर ही, अब वो कह भी नहीं पा रहा, बोल भी नहीं पा रहा, इतनी शक्ति सामर्थ्य भी नहीं किसी कह पाए, बोल पाए, लेकिन अंदर संक्लेशित हो रहा है। इसलिए जो 8 वर्ष की उम्र में अनुव्रत ले लेते हैं और संलेखना के जीवन पर्यंत भाव रखते हैं, समाधि की भावना रखते हैं, उन्हीं की ही सच्ची समाधि हुआ करती है। आए और अभी हो जाए ऐसा क्या है? संस्कार डालना पड़ता आत्मा में। जरसी बुढ़ापे में, रुजायाम, रुजा मतलब रोग, ऐसे रोग हो जाए जिसका कोई इलाज ही ना हो। वैद्यराजों ने जवाब दे दिया हो, भाई अब तो भैया भगवान का नाम लो, अब कुछ नहीं हो सकता है, कुछ दिन कुछ पल पड़े हैं, सब कुछ जो है डैमेज हो रहा है, किडनी फेल हो चुकी है, अब सब चीज़ फेल है, अब तो जितना जी लें उतना सब लोग गिफ्ट है इनके पास, तो मंत्र सुनाओ, नमोकार मंत्र सुनाओ। ऐसे ही रुजाराम, ऐसे रोग पैदा हो जाए, ऐसी बीमारी पैदा हो जाए, ब्लड कैंसर हो जाए, पूरे ब्लड में 4th स्टेज का कैंसर हो जाए, तब क्या करोगे? कोई उपाय नहीं है इसका। अब तो यदि उसने जीवन भर धर्म ध्यान किया है और उसने जाना है कि भी मैं शरीर नहीं हूँ और मेरा शरीर नहीं है, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं है, ऐसा उसने जाना है, तो उसको तो स्वेच्छापूर्वक सल्लेखनाम क्या धारण कर लेना चाहिए? सल्लेखना को धारण कर लेना चाहिए। एक बच्चा था गुड़गांव में, उसको 4th स्टेज का कैंसर हो गया, यंग था, 30 साल का, पर उसने अच्छा स्वाध्याय कर रखा था। तो डॉक्टर साहब से कहा कि मैं आज से अन्न जल सब छोड़ रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ। बोले क्या कर रहे हो भैया? बोले अब मुझे कोई दवाई ना दी जाए, मैं दवाई का, अन्न जल सब का त्याग कर रहा हूँ, इस बिस्तर का भी, और मैं सल्लेखना धारण को। पूरा परिवार आ गया, संबोधन हमने दिया, तो उसने सब होशपूर्वक, चेहरे में प्रसन्नता, कहीं भी सिकन नहीं। बोले मैं जैन धर्म और अपने भगवान के प्रति श्रद्धा रखता हूँ, और मेरी बड़ी किस्मत है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसा मुझे भगवान की वाणी मिली कि मैं अपने जीवन को, अंत को भी अच्छा सुधार सकता हूँ। यदि ये ज्ञान मुझे नहीं मिला होता कि सल्लेखना भी नाम की कोई चीज़ है, और मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ होता कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो मैं आज भटक रहा होता और आगे कितनी योनियाँ भटक रहा होता। मैं धन्यवाद देता हूँ गुरुओं को, धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि जिनने इतना सुंदर मुझे ज्ञान दिया है। मुझे कोई कष्ट पीड़ा नहीं है, मुझे शरीर छोड़ने में कहीं 1% की तकलीफ नहीं है, 1% तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैंने जान लिया कि मैं जब तक इस शरीर का संरक्षण कर सकता था, करना चाहिए था, जिससे मैं धर्म ध्यान और अच्छा कर सकता था, और स्वाध्याय करता, और दान पुण्य करता। लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है, ये गाड़ी मेरे साथ नहीं दे रही है। अब गाड़ी एक जगह जाके बिगड़ गई, अब वो सुधरने का स्थान ही नहीं है, और सुधारने वाले भी आ रहे तब भी बोले सुधर नहीं सकती है। तो अब मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए, गाड़ी खराब हो चुकी, उतर के पैदल यात्रा करना चाहिए। अपना 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा बर्बाद करना सही नहीं है। तो मुझे पैदल उतरो और अपनी यात्रा क्या करो, पैदल यात्रा को, दूसरी गाड़ी मिलने वाली है। पैदल चलोगे तो कहीं ना कहीं दूसरी गाड़ी
दूसरे मार्ग में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, कम से कम उतना सफ़र तो पैदा हम कर लेंगे। जो 5 घंटे बाद भी गाड़ी मिलेगी मान लो, तो 5 घंटे का सफ़र तो अपना पैदल का हो ही गया ना। तो बोले बस मैं वही कर रहा हूँ, मैं इस गाड़ी से उतर रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट गाड़ी जब मिलेगी तब मिलेगी, पर मैं अपना सफ़र स्वयं करना चाहता हूँ। इतनी प्रसन्नता, 2 दिन तक चेहरे में इतनी कांति, इतनी शांति, इतनी प्रसन्नता रही, और फिर 2 दिन बाद उसका मरण हो गया। ठीक है ना। तो उसने संलेखना, तो ये ज्ञान, यदि ये ज्ञान होगा तो तुम्हें कोई उठा के अस्पताल भी ले जाए, मोहबस तुम्हारे परिवार वाले, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को उससे विदा कर सकते हो। तुम जो करना करो, तुम बॉडी में जो करना करते हो, मुझे क्या जा रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, और तुम जो कर रहे हो करो, लेकिन मैं तो अपने आप में अंदर से अनटच हूँ। मैंने बिल्कुल भी शरीर से मोह नहीं रखा है, परिवार से, परिग्रह से मोह नहीं रखा है। मैं तो ये रोजाराम, ये महारोग होने पर भी, कोरोना जैसे लोग बहुत तड़पे, बहुत रोए, उनको ये ज्ञान नहीं था तो खूब रोए, अंदर खूब रोते रहे। वीडियो कॉल करो तो इतने रोते थे, इतने रोते थे, जैसे कि अब क्या पता नहीं क्या हो गया उनको। रोना क्यों, मेरा परिवार छूट रहा, मेरा घर छूट रहा, मेरा परिवार सब छूट रहा है, इसलिए रोना हो रहा है। उनने सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। और यहाँ कह रहे नहीं, यदि ऐसी महामारी रोग हो जाए जहाँ डॉक्टर वैद्य जवाब दे दें, तो खुशी खुशी क्या कर देना चाहिए, अपने आप को इस शरीर से अपने को विदा कर देना चाहिए। नहीं प्रतिकारे, नहीं प्रतिकारे, जिसका प्रतिकार नहीं हो पा रहा है, जब तक प्रतिकार हो तब तक करो। मतलब कि जैसे हम बीमार हैं तो दवाई से ठीक हो सकता, दवाई लो। अब दवाई से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, क्या करो। मतलब कि अब कोई व्यक्ति हमें मारने आ गया तो हम अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रतिकार है। और जब नहीं प्रतिकार हो पा रहा तो बोले निष्प्रतिकार है, अब वो प्रतिकार नहीं हो सकता, इसलिए अब तुम क्या करो, अपना छोड़ दो। यही लिखा ना, प्रतिकार है, प्रतिकार रहित। अब उसमें कोई प्रतिकार मत करो, अब जो होना सा हो गया। क्यों करना है, धर्माय तनु विमोचन, ये कंडीशन है, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात। कोई बोले क्यों शरीर छोड़ना है, बोले धर्माय, धर्म के लिए। किसके लिए, कौन सा धर्म, रत्नात्रय धर्म के लिए। यदि मैं इस रत्नात्रय धर्म के लिए शरीर नहीं छोड़ूंगा और हाय तौबा करूंगा तो मेरा रत्नात्रय भी चला जाएगा। मुनि है, मुनि ने रत्नात्रय धारण किया हुआ है, ये धर्म आत्मधर्म धारण किया हुआ है, और यदि फिर मैं ये सब आने के बाद भी इन सबसे भाग जाऊं अपने को बचाने के लिए, तो मेरा क्या चला जाएगा, धर्म चला जाएगा। इसलिए धर्माय तनु विमोचनम आहु शीघ्र ही। क्या आहु मतलब कहते हैं अपने धर्म के लिए शरीर को छोड़ना, संलेखनाम आहु, उसे संलेखना कहते हैं। समय हुआ, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।